देखो, एक टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है? 7,000 रुपये। क्रय मूल्य मतलब खरीदने की कीमत। कितने में खरीद के लाए? 7,000 रुपये में उसको खरीदा। वो 15% हानि पर बेचा। 15% का क्या हुआ? हानि। हानि यानी नुकसान। हानि यानी नुकसान हुआ, है ना? तो कितने का नुकसान? 100 रुपए पे कितने रुपए कम मिले उसको? 100 रुपए पे 15 रुपए कम। 100 रुपए पे 15 मतलब तो 7,000 रुपये कितने कम हुए? तो अपन हानि निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले? हानि। यहां से हानि बराबर, है ना? तो ये कितना है? 7,000। 7,000 का 15%। 7,000 का 15% हानि निकाल लिया कि भाई कितने की हानि हुई। एक आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा 7, 15/100। इस तरीके से हानि हमारे सामने आ गई 70 गुणित 15। तो 0 की 0, 0 की 0, 15 छंग 90, 15 सते 105। 1,050 रुपए की हानि हुई। 15 छंग 90, 15 सते 105। 1,050 रुपए की हानि हुई। मतलब आप खरीद के कितने में खरीद के लाए थे? क्रय मूल्य कितना था? 7,000। मगर जब आपने बेचा उसको तो आपको 1,050 रुपए कम मिले। कितने कम मिले? 1,050 रुपए आपको कम दिए। 15% का आपको नुकसान हो गया, है ना? तो फिर आपने कितने बेची वो? तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। टेलीविजन का विक्रय मूल्य निकालना है कि बेची कितने में फिर आपने, है ना? तो विक्रय मूल्य कितने में खरीदी थी? कितने में खरीदी थी बेटा? 7,000 में खरीदी थी। और कितने का नुकसान हो गया आपको? 1,050 इसमें से कम कर दो। 1,050 कम कर दो क्योंकि इतने कम लिया आपने उससे। 0 की 0, इसने एक इसको दिया, इसने एक इसको दिया, तो यहाँ 6 रह गए। यहाँ कितने हो गए? 10। 10 में से एक इसको दिया तो यहाँ कितने रह गए? और यहाँ कितने हो गए? 10 हो गए। 10 में से 5 गया तो 5। 9 में से 0 गया तो 9, है ना? और 6 में से 1 गया तो 5। तो विक्रय मूल्य कितना आया? कितना लिखा है ये विक्रय मूल्य? पढ़ के बताओ। 5,950। 5,950 रुपए में आपने वो बेची, है ना? 5,950 रुपए उस टेलीविजन का विक्रय मूल्य, है ना? चलो, अच्छी बात है। अगला सवाल। अगर टेलीविजन का क्रय मूल्य मान लो यही रहता, 7,000 ही रहता, और हानि हमारी हो जाती यहाँ पे 10% हानि होती। कितनी होती? कि भाई 10% की हानि हुई। तब इस सवाल को कैसे करते हैं? देखो, 15 की जगह हमें कितना करना था? 15 की जगह हम कितना कर देंगे? 10 कर देंगे। 15 की जगह कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 15 की जगह कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बताओ। 70 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 70 का पाड़ा 10 बार बोल दो। 70 का पाड़ा 10 बार। 70 नहीं, 70 का पाड़ा 10 बार बोलो। 700 रुपए की हानि हो गई, है ना? अभी हमने कितने घटाए थे इसमें? देखो, अभी हमने घटाए कितने थे इसमें? ये अब कितने घटाएंगे? क्योंकि 700 का नुकसान हुआ अब आपको, है ना?
तो अब आपकी यह संख्या बदल जाएगी, है ना, ये संख्या बदल जाएगी आपकी। ये देखो, खरीदी कितने में थी? 7,000 में। नुकसान कितने का हुआ? बोले 700 का हुआ। तो कितने कम? 0 0। इसने किसको दिया? इसने किसको दिया? तो यहाँ 6 रह गए, यहाँ 10 हो गए। 10 में से कितने कम करना आपको? 7। तो 10 में 7 कम हो गए तो कितने बचे? 10 में से 7 कम करो, 3। और ये 6 का 6, है ना, 6 का 6। तो 6,000 कितने हो गई है? 6,300 रुपए आपको मिलेंगे। हानि में इस तरीके से घटाते हैं, है ना। हानि प्रतिशत 15% की हानि हुई तो 15% निकाल लेंगे। 7,000 का 10%, या 10 की हुई तो 10%, 15% की होती तो 15 निकाल देते, 20 की होती तो यहाँ 20 लिखते हैं, है ना। समझ गए ना हानि में कैसे निकालते हैं? चलो, अगर इसी सवाल को अगर ऐसा लिख दिया जाता है, मान लो कि भाई 6,300 में बेची, देखो इतने रुपए क्रय मूल्य इतना है, इस सवाल को अपन ऐसे लिख देते हैं। मान लो इस सवाल को अपन ऐसा लिख देते हैं, देखो जैसे एक टेलीविजन का क्रय मूल्य, क्रय ने खरीदना, कितने में खरीदा टेलीविजन? 7,000 में खरीदा अपन ने, है ना, दुकान से 7,000 में खरीद के लाए, और अपन ने उसको बेचा। क्रय मूल्य 7,000 है, तथा इसका विक्रय मूल्य, तथा इसका विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य वो कहता है कि 6,300 है। कितना है? 6,300। एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 7,000 तथा विक्रय मूल्य 6,300 रुपए है। 6,300 रुपए है, 6,300 रुपए है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि हुई कि लाभ हुआ? देखो 7,000 में खरीदा, 7,000 में खरीद के बेचा कितने में? 6,300 में। तो कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा? कम में बेचा। तो कम में बेचेंगे तो हानि होगी कि लाभ होगा? हानि हुई। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अपने को हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो देखो भैया, हानि पहले तो अपन निकाल लेते हैं, हानि हुई कितनी। तो हानि कैसे निकलेगी? देखो ध्यान इधर दो, है ना। उसको कितने में खरीदा बेटा? खरीदा कितने में था? खरीदा 7,000 में। 7,000 में। बेचा कितने में? बेचा 6,300। 6,300 घटा दो, उसमें से बड़ी में से छोटी घटा दो। 0 की 0, 0 की 0। इसने किसको दिया? 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 6 रह गए, 6 में 6 गया तो 0। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 700 रुपए का हानि हुआ। कितने रुपए का हानि हुआ? 700 रुपए का हानि हुआ, है ना। अब हमें क्या निकालना है? हमें हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है? हानि प्रतिशत बराबर होता है क्रय मूल्य, सॉरी हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणित में 100। ये सूत्र है इसका, ये सूत्र है भैया, ये आपका सूत्र है हानि प्रतिशत निकालने का। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। हानि प्रतिशत, हानि कितने की हुई? बोले 700 की। क्रय मूल्य कितना था? मूल्य 7,000। क्रय मूल्य 7,000 था, और गुणित में 100। ये 0 से ये 0 से ये 0, ये 0, 2 0, 3 0। देखो ये 3 0, 1 2 3, ऊपर की 3 नीचे की 3 कट गई। अब कितना आया? 70 बटे 7। कितनी बार कटेगा? 70। 7 से काटो, 7 धाम 70, 7 धाम 10 बार कटा। तो 10% की क्या हुई? हानि हुई।
10% की हानि। तो हानि बराबर कितना आ गया आपका, बोलो। हानि बराबर हो गया आपका, हानि प्रतिशत बराबर 10%। हानि प्रतिशत निकल गया ना 10%, है ना। चलो अगर मान लो वो यहाँ पे क्रय मूल्य बदल देता, यहाँ क्रय मूल्य दे देता वो 5,950, कितना दे देता, 5,950 आपको क्रय मूल्य दे देता हूँ। अब बोलता हूँ आपसे कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो। तो अब आप इस स्थिति में क्या करते हैं, सेम वही तरीका यही सेम रहेगा, है ना। मैं बता देता हूँ आपको। देखो पहले तो आप हानि निकालेंगे कि हानि हुई कितने की। 7,000 में खरीदी, कितने में खरीदी, 7,000, बेची कितने में, 5,950, 5,950 में बेची। तो हानि कितने की हुई वो भी अपन यहाँ निकाल लेते हैं, है ना, हानि, है ना। तो देखो 7,000 में तो आपने खरीदी थी और बेची 5,950 रुपए में बेची, घटा दो इसमें, तो हानि यहाँ आ जाएगी। हानि बराबर कितना, यहाँ आ जाएगा, 0 का 0, इसने 1 इसको दिया तो यहाँ 6 रह गए, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ 10 हो गए, और यहाँ 9 रह गए, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 9 गया तो 0, और 6 में से 5 गया तो 1। हानि कितने की हुई, 1,050 रुपए की हानि हुई, इतने रुपए की हानि हुई। अब आपको निकालना है हानि प्रतिशत। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। तो हानि कितने की हुई बेटा, 1,050 की तो हानि हुई, और क्रय मूल्य कितना आपका, क्रय मूल्य आपने कितने में खरीदी थी, 7,000 में खरीदी थी, क्रय मूल्य की जगह 7,000, गुणित में कितना है, 100 है, नीचे की 3 0, 1 2 3, 1 2 3। तो हानि कितने की हुई, 105 बटे 7, 105 बटे 7। तो अब 105 को 7 से काटो, कितनी बार कटेगा 105 7 से, देखो तरीका सीख लो काटने का। 7 एकम 7 एकम 7 एकम 7, ये कितने हैं, 10। तो 7 एकम 7, तो 7 गए, 10 में 7 गए तो 3 बचे, 3 इसको दे दिए, कितने हो गए, 35, 7 पंजे 35, तो कितनी बार कटाइए, 15 बार। तो 15%, है ना, ये से काटते हैं। अगर काटना नहीं आए तो भाग भी लगा सकते हैं, 105 में 7 का भाग लगा, 7 एकम 3, ऊपर से उतारा 5, 5 नहीं 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितनी बार कटा, 15 बार, है ना। भाग लगा के देखेंगे उतनी बार कटेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाते हैं, 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाते हैं, तो एक बार ही 7 एकम 7 बचेगा 3, 3 इसको देंगे, 7 पंजे 35। तो हानि प्रतिशत कितनी हुई बेटा, 15, हानि प्रतिशत निकाल लिया अपन ने, 15, हानि प्रतिशत बराबर हो गया अपना 15, 15% हानि हुई, 15% हानि हुई। सरल के कठिन, है ना। तो इस टाइप के सवालों को आपको दिमाग से सोच सोच के करना चाहिए, है ना, क्योंकि अच्छे सवाल हैं और इसी टाइप के सवाल आपके दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, है ना। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में यही तो सवाल काम आते हैं, लाभ हानि क्रय मूल्य, है ना। पूरी जीवन की गणित लाभ हानि पे चल रही है ना। चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन। एक पंखा 1400 में खरीदा, कितने में खरीदा, 1400 रुपए में
खरीदा एक पंखा 1400 रुपए में खरीदा तथा 5% हानि पर बेचा, हानि पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो भैया देखो हानि हो गई है ना, अपन खरीद के 1400 में लाए थे और बेच अपन ने कम में दिया, क्योंकि हानि का मतलब कम में बेचना। हानि कब कब होती है, जब हम कम चीज में खरीद मतलब ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं। कोई चीज ज्यादा में खरीद के लाए और कम में बेच दी तो हानि हो गई। तो 5% की हानि हुई तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य में निकालना कि हमने बेचा कितने में। तो पहले तो हानि कितनी हुई है निकाल लेते हैं हम, है ना। तो 16 है ना। तो देखो हानि बराबर ये जो 1400 है, 1400 का कितना प्रतिशत निकालेंगे बेटा, 5%। 1400 का कितना प्रतिशत, 5% निकाल लेंगे, है ना। तो हानि तो ये 1400 गुणित 5/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो हानि बराबर कितना हो गया 14 गुणित 5। तो हानि बराबर कितना हो गया 14 पंजे 70। कितने रुपए की हानि हुई, 70 रुपए की। 14 पंजे 70, 70 रुपए का नुकसान हो गया। मतलब 70 रुपए कम लेके बेच दिया, 70 रुपए कम लिए सामने वाले से और अपन ने उसको बेच दी। तो कितने बेची, 1400 की खरीदी थी, 1400 की खरीदी और बेची 70 रुपए कम में। 70 रुपए कम लिए, इससे इसमें से 70 रुपए कम कर दो तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, देखो खरीदी कितने में 14 में, 70 रुपए कम हो गए तो कितने में मिली पड़ी वो अपने को, 0 की 0, 10 में 7 गया तो 3, है ना। 3 के 3, 1 का 1, 1330 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया बेटा, 1330। तो विक्रय मूल्य हो गया आपका 1330 रुपए। आपका विक्रय मूल्य 1330 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो। आगे गणित समझ में, सरल के कठिन, सरल। अगर वो इसको ऐसा दे देता, मान लो घुमा देता, 1330 दे देता, वो प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछ लेता, ऐसा भी पूछ सकता हो। जैसे यहाँ लिख देता इतने में खरीदा तथा यहाँ से सवाल चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लिख देता हो कि एक पंखा 1400 रुपये में खरीदा तथा 1330 रुपये में बेचा, 1330 रुपये में बेचा। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ऐसा भी वो पूछ सकता है। तो अब देखो 1400 में तो खरीदा, अब 1400 में खरीदा और बेचा कितने में, 1330 रुपए में। तो बताओ कम में खरीदा कि ज्यादा में खरीदा, ज्यादा में खरीदा। बेचा कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा, कम में बेच दिया। ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो लाभ होगा क्या हानि, हानि हुई, नुकसान होगा, घाटा हुआ। तो अब कितने का घाटा हुआ, कितने का हानि हुआ, वो हम निकाल लेते हैं। पहले तो कितने रुपए कम मिले हमको, कितने रुपए कम लिए हमने, हमको कितने रुपए कम मिले।
तो ये 1400 है ना, ये 1400 में से घटा दो 1330 रुपये है ना। तो जीरो की जीरो, देखो इसने एक इसको दिया तो 10 हो गए, 10 में से 3 गए तो 7, या 3 में से 3 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। तो हानि कितने की हुई? 70 हानि हुई आपकी 70 रुपए की हानि हुई, 70 रुपए की हानि हुई। अब आपको निकालना क्या है बेटा? हानि प्रतिशत। क्या निकालना है? हानि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। हानि हो या लाभ, हानि हो या लाभ, हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकालते हैं, है ना। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणित में कितना? 100। तो हानि बराबर, हानि कितनी हुई? 70 रुपए। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बोलो बेटा। 8400 गुणित में 100। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई ना, 14 पंजे 70। तो बताओ बेटा हानि प्रतिशत कितनी हुई? 5% हुई कि नहीं हुई? है ना। सरल था सवाल कि कठिन था? है ना। तो इन सवालों को आप कॉपी में नोट करो।